सबसे बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। ऐसा माना जा रहा था कि गुजरात और हिमाचल दोनों ही प्रदेश की घोषणा एक साथ में होगी, जैसा कि 2017 में हुआ था, 5 साल पहले हुआ था। लेकिन चुनाव आयोग को सवाल पूछा गया कि आखिर में दोनों राज्यों में अलग अलग चुनाव क्यों हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग का सीधे तौर पर यह कहना था कि मौसम के फैक्टर को देखते हुए अलग अलग दिनों में चुनाव होंगे, लेकिन दोनों ही राज्यों में कब इसकी मतगणना होगी, इसका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, इसका रिजल्ट कब पता चलेगा, इसकी जानकारी चुनाव आयोग से तब होगी जब गुजरात चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी घोषणा होगी। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं कांग्रेस दफ्तर के सामने। कांग्रेस ने हिमाचल में और गुजरात में भी पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी के सामने इस बात को लेकर बड़ा चैलेंज है कि गुजरात में 2 दशक से ऊपर हो चुका है कि वहां पर बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है, यानी कि बीजेपी की दोनों ही राज्यों में सरकार है। तो बीजेपी के सामने इस बात को लेकर चैलेंज होगा कि अगले साल आने वाले जो चुनाव हैं वो कई राज्यों में है, इसके बाद 2024 में भी आम चुनाव है। तो कम से कम गुजरात में वापसी का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ही आते हैं। हिमाचल में खुद जेपी नड्डा वहां से आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर बड़ा चेहरा, जयराम ठाकुर तो वहां पे मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के ही ऊपर, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी खबर इस बात को लेकर है कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की तरफ से कम से कम 4 रैलियां पहले से ही की जा चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई है। वहां पर प्रियंका गांधी के कई चक्कर लग चुके हैं। तो हिमाचल में यही कोशिश है कि कम से कम हिमाचल पर पूरी तरीके से फोकस किया जाए। कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, तीनों ही पार्टियां, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोशिश यही है कि दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब हिमाचल और गुजरात का फोकस है। पंजाब से सटा हुआ हिमाचल, उसके अलावा हरियाणा है। तो ऐसे 3-4 राज्य हैं जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि यहां पर कुछ हो सकता है, कुछ सीटें वहां पर मिल सकती हैं। तो वहां पर भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत अपनी लगा रही है।